1/12/2022 को ये एग्ज़ाम शुरू हुआ था। ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट है और पहले दिन की पहली शिफ्ट में 25 जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो एक दिन में 4 शिफ्टें हुई। ठीक है, 100 क्वेश्चन हुए। तो हम लोग एक एक वीडियो में लगभग 2 शिफ्टें क्लियर करेंगे। टोटल 40 शिफ्ट है। 10 दिन एग्ज़ाम हुआ था, 40 शिफ्ट है। तो इस वीडियो में हम 1/12/2022 की मॉर्निंग शिफ्ट के जीएस के क्वेश्चन और इसके बाद सेकंड शिफ्ट जो होगी, ये फर्स्ट शिफ्ट, इसके बाद सेकंड शिफ्ट, उसके क्वेश्चन को देखेंगे। क्योंकि अभी सीएचएसएल का एग्ज़ाम लगा हुआ है और सीजीएल मेंस का लगा हुआ है, तो वहाँ पे जीएस क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के हैं वो कोई ना कोई पूछा जा सकता है, क्योंकि एसएससी बहुत ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट करती है। क्या कह रहा है पंजाब, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार खालसा पंथ के गठन के उपलक्ष्य मनाया जाता है। जो खालसा पंथ था इसके उपलक्ष्य में पंजाब में मनाया जाता है। तो कौन सा मनाया जाता है, बैसाखी। जो खालसा पंथ था इसकी स्थापना किसने की थी, गुरु गोविंद सिंह ने की थी। कब की थी, 1699 में। ठीक है, 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। और ये किस दिन की थी, तो बैसाखी वाले दिन ही की थी। बैसाखी वाले दिन ही की थी। इसीलिए इसके उपलक्ष्य में, मतलब स्थापना के गठन के उपलक्ष्य में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो बैसाखी त्यौहार मनाया जाता है। और कब की थी, 1699 में। और किसने की थी, तो गुरु गोविंद सिंह ने की थी। किसने, गोविंद सिंह ने की थी, गुरु गोविंद सिंह ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जून 2022 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है। क्योंकि जून 2022 मतलब एसएससी का जो एग्जाम होता है लगभग 1 ईयर की करंट अफेयर पूछता है, लगभग, क्योंकि 1 ईयर की। तो कौन बनाए गए थे, तो जून 2022 है। तो अभी एग्जाम सिचुएशन में है, तो अगर रिपीट हो सकता है तो कौन, नहीं रिपीट होगा तो अभी तक ये है कौन ही, नितिन गुप्ता। ठीक है, और केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड जो है ये इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1 जनवरी 1964 को की गई थी। 1 जनवरी 1964 को। ठीक है, उसके बाद केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी, ये जो वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का एक हिस्सा है। ठीक है, 1 जनवरी 1964 की इसकी स्थापना की गई थी। तो इसके किसी अध्यक्ष कौन है, नितिन गुप्ता। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी थे। तो कौन, इन 4 उपराष्ट्रपति हैं, इसमें योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे, प्रणब मुखर्जी। ठीक है, अब प्रणब मुखर्जी के बारे में अगर जानकारी देखा जाए तो प्रणब मुखर्जी भारत के कौन से 13वें राष्ट्रपति बने, 13वें राष्ट्रपति। और कब से कब तक रहे, 2012 से 2017 तक ये भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। और प्रणब मुखर्जी को क्या भारत रत्न भी मिला, कब मिला, 2019 में प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न भी मिला, 2019 में। अगर पूछा जाए प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न कब प्राप्त हुआ, तो 2019 में भारत रत्न प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न दिया गया। ये एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने एक वित्त मंत्री के रूप में भी कार्य किया। तो वित्त मंत्री के रूप में इन्होंने 2009 से और 2012 तक क्या रहे, भारत के वित्त मंत्री भी रहे। और इसमें पूछ क्या रहता है कि प्रणब मुखर्जी जो योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे, तो ये उपाध्यक्ष कब से कब तक थे, 1991 से 1991 से। ठीक है, 1991 से 1996 तक क्या रहे, ये भारत के उपाध्यक्ष रहे। ठीक है, और 13वें राष्ट्रपति थे 2012 से 2017 तक। और 2019 से 2012 तक ये भारत के वित्त मंत्री रहे। और 2019 में इन्हें क्या मिला, 2009 से 2012 तक वित्त मंत्री रहे और 2019 में इन्हें भारत रत्न मिला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सारी एक्स्ट्रा जानकारी है, इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय जो अहिंसा दिवस है महात्मा गांधी बापू के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। कब, 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। और ये कब से मनाया जा रहा है, तो ये 2007 से अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जा रहा है। यूनो की अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जा रहा है। इस यूनो में एक बैठक हुई, तब से वहाँ से प्रस्ताव पारित हुआ, तब से क्या 2007 से क्या अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, करंट का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि सरकार, मतलब किसकी सरकार, ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं, राजस्थान, पंजाब, लद्दाख और गुजरात की सरकार द्वारा एक ऊंट संरक्षण के विकास नीति की घोषणा की गई। तो ऊंट संरक्षण के लिए किसकी सरकार की, राजस्थान की सरकार के लिए की गई। और राजस्थान के बारे में अगर देखें तो राजस्थान की राजधानी जयपुर, और इसके जो यहाँ के इस समय चीफ मिनिस्टर सीएम कौन है, अशोक गहलोत हैं।
कौन है, अशोक गहलोत हैं। और जो गवर्नर कौन है, कलराज मिश्रा। कौन है, कलराज मिश्रा हैं, ठीक है। और ये जो राजस्थान है जो सबसे क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य है। एक क्वेश्चन राजस्थान से एसएससी बहुत पूछता है कि इस राजस्थान की राज्य की सीमा जो है कौन से पड़ोसी देश के साथ सबसे ज़्यादा मिलती है, तो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के साथ इसकी सबसे ज़्यादा सीमा मिलती है। लगभग 1070 किलोमीटर पाकिस्तान से ये सीमा बनाता है, ठीक है। और जो सीमा बनाता है पाकिस्तान से, उस रेखा को क्या कहते हैं, रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा, ये रेड क्लिफ रेखा पाकिस्तान और राजस्थान के बीच में, मतलब ये तो भारत और राजस्थान पूछता है, रेड क्लिफ रेखा किसके बीच है, भारत और पाकिस्तान के। मगर जो इसकी सबसे ज़्यादा सीमा है पाकिस्तान की, राजस्थान की जो सीमा है राजस्थान की, तो पाकिस्तान से छूता है तो 1070 किलोमीटर। वहीं पे कौन सी रेखा है, रेड क्लिफ रेखा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार कौन सा है, ठीक है। निवारक निरोध और जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, तो कौन सा ऑप्शन सही है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख है। ये कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, 21, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। अनुच्छेद 21 अगर सरल भाषा में देखें तो क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा, मतलब कोई भी कानून के द्वारा प्रक्रिया द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा अपने जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं होगा। अनुच्छेद 21 कहता है कि कोई भी व्यक्ति कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा अपने जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं होगा। ये अनुच्छेद 21 कहता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन और व्यक्तिगत की स्वतंत्रता का अधिकार है, ये सबसे प्रमुख अधिकार है स्वतंत्रता का। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय संगीत को सरोद का सम्राट के नाम से जाना जाता है। तो भारतीय संगीत में सरोद के सम्राट किसे कहा जाता है, अमजद अली खान को। भारतीय शास्त्रीय संगीत में सरोद का सम्राट किसे कहा जाता है, अमजद अली खान को। अमजद अली खान का जन्म कहाँ हुआ था, ग्वालियर में हुआ था। और इन्हें जो पद्म भूषण पुरस्कार कब मिला था, 1991 में पद्म भूषण पुरस्कार मिला था, जब मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे भारत के। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किए गए कार्य की इकाई है। तो किए गए कार्य की इकाई क्या होती है, जूल। क्या होता है फार्मूला, W = FT, ठीक है। तो इसकी जो इकाई है क्या होती है, जूल होती है। मात्रक पूछ रहा है, इकाई का मतलब मात्रक, मतलब कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। क्या कह रहा है, रामकृष्ण मिशन ने समाज सेवा के निस्वार्थ कार्य के माध्यम से के आदर्श पर बल दिया। तो क्या भक्ति, मोक्ष, भगवान और शिक्षा, तो किस पे आदर्श पे इन्होंने बल दिया था, तो किस पे दिया था, मोक्ष पे। अब रामकृष्ण मिशन है, तो इसकी अगर स्थापना पूछेगा तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 मई 1897 को। कहाँ हुई थी, कोलकाता में। और किसने की थी, रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य स्वामी विवेकानंद की थी। किसने की थी, स्वामी विवेकानंद ने इसकी स्थापना की थी, विवेकानंद ने। और कब की थी, 1 मई 1897 में। और इसका जो स्थापना कहाँ की, कोलकाता में की। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, गालजी काय में परिपक्व भाग होता है, ठीक है। एक गालजी काय होता है, जो एक गालजी काय किस में होता है, कोशिका में होता है। कोशिका में गालजी काय होता है कि जो कोशिका द्रव्य के जो केंद्र के समीप जो भाग होता है, केंद्र के जब समीप का जो थैलीनुमा एक भाग होता है, ठीक है, थैलीनुमा भाग होता है, वही गालजी काय के थैलीनुमा भाग के पास में ही गालजी उपकरण होता है। उसी के भाग को क्या कहते हैं, उत्तल कहते हैं। उपकरण या गालजी उपकरण या उत्तल होता है। द्विउत्तल, गोलाकार और या अवतल बोला तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, उत्तल होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोयले का जलना एक उदाहरण है। कैसा उदाहरण है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं, वियोजन अपक्रिया, संयोजन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया, द्रव विस्थापन अपक्रिया, ठीक है। वैसे अगर ये पूछता है तो अगर रासायनिक परिवर्तन है कि भौतिक परिवर्तन है, तो ये कौन सा परिवर्तन है। अगर पूछता कोयले का जलना तो ये रासायनिक परिवर्तन है। एक तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता था कि रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। और नहीं तो यहाँ पे संयोजन, मतलब ये कैसा है, एक उदाहरण कैसा है, संयोजन या संयुक्त अपक्रिया है। कैसी एक अपक्रिया है कि संयुक्त अपक्रिया है। यहाँ पे संयोजन लिखा है या इसके जगह पे संयुक्त अपक्रिया भी लिख सकता था, दोनों एक मतलब संयुक्त रिएक्शन है।
रासायनिक परिवर्तन, यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, जैसे कोई चीज़ जलती है उससे दूसरी चीज़ बनती है, मतलब पुनः फिर हम वापस नहीं आ पा सकते। जैसे पानी से बर्फ़, बर्फ़ से पानी, दोनों से अगर पानी से हम अगर बर्फ़ बनाएंगे तो बर्फ़ बन जाएगी, बर्फ़ से फिर पानी, तो ये क्या भौतिक परिवर्तन है। और रासायनिक परिवर्तन में जैसे कोयले से जलाएंगे तो राख बनेगी, फिर राख से कोयला नहीं बनेगा, तो यहाँ पे कौन सा, रासायनिक, एक नई चीज़ का निर्माण होता है, ठीक, वहाँ रासायनिक परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पादपों में मतलब जाइलम ऊतक का, जाइलम मतलब टिश्यू का भाग के भोजन का भंडारण करता है। तो जाइलम जो होता है, तो जाइलम भाग का भोजन का भंडारण करता है, तो क्या होता है, जाइलम फाइबर नहीं होता है, जाइलम पैरेकाइमा होता है। ऑप्शन कौन सा इसका, सेकेंड वाला, ठीक है। जो ये जाइलम एक है, ये जाइलम एक जटिल ऊतक है, मतलब ये जटिल ऊतक है, ठीक है। ये जो पेड़ के अंदर संवहन जो होता है बंडलों के अंदर पाया जाता है, जो पेड़ के जो बंडल होते हैं, जैसे ये पेड़ है तो इसके अंदर है, तो इसके, और इसका जो मुख्य काम क्या होता है, ये जल का संवहन करता है। पेड़ में क्या होता है, जल का संवहन करता है और फिर भोजन का भंडारण भी करता है, ठीक। तो ये जाइलम मतलब जे से, जा से मतलब जल, जल का संवहन करता है ये और एक जटिल ऊतक है। ये संवहन के जो इसके अंदर, पेड़ों के अंदर जो है बंडल के अंदर पाया जाता है, जो ये इसके अंदर ये तना है, तने के अंदर ये, तो ये क्या, जल का संवहन करता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में दूसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, दूसरे मतलब मनाने की क्या थीम निर्धारित की गई थी। पहला योग दिवस कब मनाया गया था, तो 21 जून 2015 को पहला योग दिवस मनाया गया था। दूसरा कब मनाया गया, 2016 में, तो उसकी क्या थीम थी, सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए योग। अगर पूछ दे, ठीक है, ये तो दूसरे पूछा 2016 का, इतना ज़्यादा पीछे जाके पूछा। अगर पूछ दे कि 2022 में जो योगा दिवस हुआ तो उसकी थीम क्या थी, तो योगा फॉर ह्यूमैनिटी, क्या थी, योगा फॉर ह्यूमैनिटी, क्या थी, योगा फॉर ह्यूमैनिटी, ठीक, योगा फॉर ह्यूमैनिटी, ये 2022 की इस बार की थीम थी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर आणविक विद्युत ऊर्जा संयंत्र नहीं है, मतलब परमाणु विद्युत ऊर्जा संयंत्र नहीं है, कहाँ पर नहीं है, नहीं पूछ रहा है ना, तो अगर आप नहीं देखेंगे तो तारापुर, नरोरा, ये तीनों जगह हैं, मगर विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में यहाँ पे कोई भी संयंत्र नहीं है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना। ये कहाँ विजयवाड़ा है, आंध्र प्रदेश में, ठीक, यहाँ पे कोई आणविक विद्युत ऊर्जा संयंत्र नहीं है। तारापुर में भी है, ठीक है, नरोरा में भी है और रावतभाटा में भी है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज के नाम से एक सुधार संघ की स्थापना की जिसे बाद में रूप में जाना गया। तो राजा राम मोहन ने ब्रह्म समाज के रूप, ब्रह्मा सभा के नाम से एक सुधार संघ की स्थापना की जिसे बाद में क्या जाना जानेगा, ब्रह्म समाज के नाम से, बाद में ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाए। इसकी स्थापना किसने की, राजा राम मोहन राय ने की। और कब स्थापना की, तो 20 अगस्त, पहले डेट नहीं पूछा था, अब एग्जाम में डेट पूछने लगा, क्योंकि डेट और फिर सन सेम दे देगा, कहेगा 20 अगस्त दे देगा, फिर 1828, ये वाला इधर का जो सन होगा वो सेम देगा, इधर डेट चेंज कर देगा। तो क्या है, 20 अगस्त 1828 को कहाँ की थी, कोलकाता में की थी। कहाँ पे स्थापना की थी, तो कोलकाता में 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन ने ब्रह्मा सभा के नाम से एक सुधार संघ की स्थापना कहाँ, कोलकाता में की, जिसे बाद में क्या कहा गया, ब्रह्म समाज। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने, ठीक है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी आंगनबाड़ियों में बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करने के लिए दूध और अंडे उपलब्ध कराने हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग की एक परियोजना का उद्घाटन किया, ठीक है। सभी मतलब आंगनबाड़ी के बच्चों के पोषण में सुधार लाने के लिए दूध और अंडे उपलब्ध कराने के लिए महिला बाल विकास विभाग की स्थापना की। तो किस राज्य ने की थी, तो केरल राज्य ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, करंट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस टाइम के। अगर केरल के बारे में देखें तो केरल की राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम है। अगर केरल के देखें अगर सीएम कौन है, मतलब चीफ मिनिस्टर कौन है, तो क्या है, पिनरई विजयन है, ठीक है। और यहाँ के अगर गवर्नर देखें तो इस टाइम में, प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है, आरिफ मोहम्मद खान। कौन है, आरिफ मोहम्मद खान। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में हड़प्पा नगर नहीं पाए जाते, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हरियाणा में भी पाए जाते, राजस्थान में भी पाए जाते, गुजरात में पाए जाते, उत्तराखंड में नहीं पाए जाते। उत्तराखंड में नहीं पाया जाता मगर उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, ठीक। तो यहाँ पे कौन सा गलत होगा, नहीं पाए जाते ना, यहाँ पे ये जरूर देखना है कि नहीं, तो कौन सा, ऑप्शन थर्ड वाला हो जाएगा। अगला शब्द क्या कह रहा है, संसद। संसद शब्द को संदर्भित करता है, मतलब संसद जो शब्द है किसे संदर्भित करता है, मतलब प्रभाषित करता है, तो क्या है, राष्ट्रीय विधायिका को, ठीक है। संसद शब्द है राष्ट्रीय विधायिका को, ठीक है। और संसद किस आर्टिकल में आता है, तो 89 में आता है, किसमें, 89 में।
और ये कौन से अनुच्छेद में, 90, अनुच्छेद 90 में आता, और ये 91 में। देखो इसकी एक ट्रिक भी होती है, जैसे सरला, सरला, सरला मतलब संसद किस में, 89, रा मतलब राज्यसभा किस में, 90 में, ला मतलब लोकसभा कितने में, 91 में। 89, 90, 91 में। सॉरी गलती हो गई यहाँ पे, 89 मतलब 79, 89, 80 और 81, ठीक, 91 नहीं 81 होगा यहाँ पे। 89, 80, 81, 80 में हमारी आती है राज्यसभा और 81 में हमारी क्या आती है, लोकसभा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है, बैक स्टिक शब्द का उपयोग निम्नलिखित में से किस खेल क्रीड़ा में किया जाता है। तो बैक स्टिक शब्द का उपयोग हॉकी में किया जाता है। किस में किया जाता है, हॉकी में किया जाता है। अगर हॉकी में देखें और शब्द हैं तो एक होता है एडवांटेज होता है, एक बुली होता है, एक क्या होता है, एक बुली वो सब, ये बहुत पूछा जाता है कि किसका है, तो हॉकी का है। एक कैरी भी होता है, कैरी, ये भी हॉकी का है, ठीक है। एक सेंटर फॉरवर्ड होता है, एक ड्रिबल होता है, एक ड्रिबल, ड्रिबल बहुत बार पूछा गया है, ड्रिबल, ठीक है। गोल, तो ये तो गोल है, लाइन है, ठीक है। ये 3-4 बुली, कैरी, ड्रिबल, ये सब हॉकी के हैं। और बैक स्टिक ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार पूछ दिया, बैक स्टिक शायद रिपीटेड हो सकता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। तो इसमें वंश पूछ रहा है। अभी तक क्या पूछ रहा है, विजयनगर की स्थापना कब हुई, तो 1336 में हुई। और किसने की थी, 1336 में हुई, किसने की थी, तो दो भाइयों ने, सगे भाइयों ने की थी। क्या नाम था उनका, हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। कौन, हरिहर एंड बुक्का नामक दो सगे भाइयों ने। मगर अब की बार क्या पूछ रहा है, किस राजवंश ने विजयनगर की स्थापना की थी, तो संगम राजवंश ने की थी। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट वाला। कौन, किसने की थी, संगम राजवंश ने। क्या कहना है, निम्नलिखित संगीतकारों में से किसने दक्षिण अफ्रीका में बांसुरी वादक ऊटर कैलरमैन, ठीक है, के साथ मिलकर बनाए गए अपने एल्बम विट्स ऑफ संसार के लिए 2015 में ग्रैमी पुरस्कार जीता। तो किसने जीता, रिकी केज ने। अपने बनाए गए एल्बम में, करंट का क्वेश्चन है, ठीक है, विट्स ऑफ संसार के लिए 2015 में ग्रैमी पुरस्कार किसने जीता, तो रिकी केज ने जीता। और रिकी केज जो हैं भारत के एक पहले ऐसे व्यक्ति हैं, ये बेंगलुरु के हैं, मूल निवासी, ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं कि 3 ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय हैं, रिकी केज। और कब मिला था, कौन सी एल्बम इनका कौन था, विट्स ऑफ संसार, 2015 में। क्या कह रहा है, भू दृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहते हैं, अपर्दन कहते हैं। सिंपल क्वेश्चन, कुछ भी नहीं सोचना था। अगर कोई जल के द्वारा, भूमि, पवन या पवन के द्वारा जमीन का, अगर घटकों द्वारा कुछ भी होता है, क्षय होता है भूमि का, तो क्या होता है, अब क्या कहलाता है, कमी होती है, अपर्दन होता है ना, तो क्या होगा, अपर्दन होगा। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि राष्ट्रीय आय के आकलन की विधियों में से एक नहीं है। क्या एक नहीं है, 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से एक नहीं। उत्पादन विधि, हाँ ठीक, उत्पादन की, देश में कितना उत्पादन हुआ, राष्ट्रीय आय का आकलन करने के लिए यूज किया जा सकता है। आय विधि कि आय का रिसोर्स क्या है, ठीक है। व्यय विधि मतलब हमने खर्चा कितना किया। मगर बैंकिंग विधि, ये बैंकिंग विधि केवल बैंक में ही यूज हो जाती है कि बैंक का कार्यकाल कैसे क्या किया जाएगा, बैंक में क्या रूल होंगे, कैसे क्या, बैंकिंग विधि केवल बैंक में। मगर आय के आकलन के लिए इसका कोई यूज नहीं होता है। तो इसका गलत कौन सा होगा, ऑप्शन 4 वाला, क्योंकि नहीं पूछ रहा है ना। क्या कह रहा है, भारत में वायुदूत एयरलाइन की स्थापना कब की गई थी। ठीक है, यहाँ पे वायुदूत एयरलाइन, ये 2 कंपनियों को मिलाकर एक वायुदूत एयरलाइन बनाई गई थी। कौन कौन कंपनी थी, एक इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया। कौन, इंडियन एयरलाइंस, ठीक है, और इस किसको, एंड एयर इंडिया, ये 2 एयरलाइंस को मिलाकर क्या बनाया गया था, भारत में एक वायुदूत एयरलाइन की स्थापना की गई। कब की गई थी, 1981 में, 20 जनवरी, डेट अगर पूछते तो 20 जनवरी 1981 को इसकी स्थापना की गई थी। क्या कह रहा है, अनबुझा मतलब क्विकलाइन, क्या रासायनिक सूत्र क्या होगा, मतलब जो बुझा चूना नहीं होता है, अनबुझा चूना क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, ठीक है, CaO अनबुझा चूना होता है। अगर बुझा चूना होता है तो CaOH का वोल्टेज, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, इसे ही शुष्क बर्फ कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को अगर ये पूछता है कि क्या होता है शुष्क बर्फ, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को ही शुष्क बर्फ कहते हैं, ठीक। और अगर बुझा हुआ चूना के फार्मूला अगर सूत्र पूछता है तो क्या होता है, CaOH का वोल्टेज, अनबुझा का तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड। ये 25 क्वेश्चन थे पहली शिफ्ट के।
अब देखते हैं अगली शिफ्ट के 25 क्वेश्चन। दूसरी शिफ्ट 11:45 से 12:45 तक हुई थी 1 तारीख को, 1/12/2022 को, 1 दिसंबर से जब एग्ज़ाम शुरू होता है उसी के सेकंड शिफ्ट के। इसमें देखते हैं जीएस के क्वेश्चन कैसे आए थे। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, क्या कह रहा है, कोशिका के चक्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब कथन कौन सा गलत है। यहाँ पर क्या कह रहा है, समसूत्री विभाजन की तैयारी G22 चरण में होती है। ठीक है, समसूत्री यहाँ 2 चरणों में होती है। चरण प्रथम, कोशिका शारीरिक रूप से बड़ी हो जाती है और कोशिकांकों की प्रतिकृति बनाती है। एस चरण में डीएनए में प्रतिकृति बनती है। बायो का क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है। एम चरण में कोशिका शारीरिक रूप से बड़ी हो जाती है और कोशिका की प्रतिकृति बनाती है। कौन सा गलत है, ये नहीं है, गलत है, बड़ी नहीं होती है। अगला क्वेश्चन क्या करें, निम्नलिखित में से किस शहर ने अंतर्राष्ट्रीय सैन्य खेल परिषद द्वारा आयोजित 2019 के सैन्य विश्व खेलों की मेजबानी की थी। किसने की थी, चीन ने। चीन के कहाँ हुए थे, इसका अंतर्राष्ट्रीय 2019 में। बहुत पुराना करंट का क्वेश्चन पूछ दिया इसने, 2019 का एग्जाम हुआ 2022 में, और तो 1-1.5 साल पुरानी करंट पूछ रहा है। चीन के हुआन शहर में हुई, मगर ये पॉपुलर क्वेश्चन था। कहाँ किस शहर की मेजबानी की थी, चाइना में हुआ था, और चाइना के हुआन शहर में। क्या कह रहा है, भारत के उपराष्ट्रपति को कितने वर्षों के लिए, तो कितने वर्षों के लिए चुना जाता है, राष्ट्रपति हो चाहे उपराष्ट्रपति हो, दोनों के लिए कितना, 5 वर्ष के लिए कार्यकाल होता है। ठीक है, ये उपराष्ट्रपति क्या होता है, राज्यसभा का उपसभापति भी होता है। अमेरिका में कितना होता है, 4 साल का होता है। अगर भारत की अगर बात कर रहा है तो राष्ट्रपति हो चाहे उपराष्ट्रपति, सभी के लिए कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड किसका प्रचलित नाम है, तो किसका है, ब्लीचिंग पाउडर का है। क्वेश्चन कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। ठीक है, और जो हमारा धावन सोडा होता है उसका फार्मूला क्या होता है, Na2CO3। ठीक है, और बेकिंग सोडा क्या होता है, NaHCO3। ठीक, बेकिंग सोडा और धावन सोडा Na2CO3 NaHCO3, और ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी लोक नृत्य शैली गुजरात से संबंधित नहीं है, मतलब गुजरात से संबंधित नहीं। तो गुजरात से क्या है, गरबा है गुजरात का, डांडिया रास भी है। ठीक है, और विछड़ो ये भी गुजरात का है, और जो विदेशिया है ये कहाँ का है, बिहार का है। विदेशिया मतलब क्या, बिहार का है। ये कहाँ का लोक नृत्य है, लोक नृत्य शैली कहाँ की है, विदेशिया, बिहार की। डांडिया, गरबा, बिछोड़िया सब तीनों कहाँ के हैं, विछड़ो कहाँ का है, तीनों गुजरात के हैं। अगला क्वेश्चन क्या करें, कटीली झाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो शुष्क रेगिस्तान में कहाँ पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, अधिकतर वर्षा, वहाँ तो कटीली झाड़ियाँ हो ही नहीं सकती। ध्रुवीय क्षेत्र में यहाँ कुछ नहीं होगा, भूमध्य सागरीय यहाँ भी नहीं होगा, कहाँ होगा, शुष्क रेगिस्तान में होगा, जहाँ कम बारिश होगी, एकदम रेगिस्तान। कहाँ होगा, कटीली झाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं, शुष्क रेगिस्तान। पहला सही। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, संगम कविताओं में वर्णित तमिल शब्द मुएदार का अर्थ क्या है, मुएंदार का अर्थ क्या है, 3 मुखिया। इसका मुएंदार का मतलब होता है 3 मुखिया, प्रधान, धनी, धम्म, महात्म, ये तीनों नहीं होते। मुएंदार का मतलब होता है 3 मुखिया। कितने मुखिया, 3 मुखिया, मुएंदार। संगम जो कविताएं थी उनमें अगर तमिल शब्द यूज किया जाता था, उसमें मुएंदार अगर शब्द आता था उसका अर्थ होता क्या होता था, 3 मुखिया। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, बहुत हटके क्वेश्चन है ना, इंपॉर्टेंट। अगला क्या कह रहा है, 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली। ये न्यूज़ पॉपुलर रही थी कि कौन 8वीं बार बिहार का मुख्यमंत्री बना, तो नीतीश कुमार बना। ठीक है, और ये बिहार के सबसे ज़्यादा लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री हैं बिहार के। और कितनी बार, 8वीं बार ये बिहार के शपथ लिए मुख्यमंत्री CM बनेंगे। और उप मुख्यमंत्री कौन है, तेजस्वी कुमार यादव। क्या कह रहा है, दिए गए क्षेत्रों में से कौन सा मुख्य रूप से सामाजिक कल्याण के विचारों से प्रेरित है। ठीक है, सामाजिक कल्याण के कार्यों से विचारों से प्रेरित है, प्रभावित है। तो निजी हो गए, प्राइवेट हो गए, इससे कोई सामाजिक कार्य से प्रभावित कैसे होगा। विदेशी कोई से लेना देना नहीं, सामाजिक कार्य मुख्य रूप से निजी। दिए गए क्षेत्रों में से सहकारी, ये भी नहीं, कॉर्पोरेट होता है एक दूसरे से। मगर सार्वजनिक जो होता है, सार्वजनिक मतलब एक दूसरे की, सार्वजनिक है, पब्लिक है। ठीक, तो वो क्या है, सामाजिक कल्याण के विचारों से प्रेरित होगा। ऑप्शन कौन सा होगा, 4th वाला। क्या कहना है, दिल्ली के निर्माण श्रमिकों के कौशल के उत्पन्न करने के लिए मिशन कुशल कर्मी शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम सरकार द्वारा शुरू किया था कि कौन से, ये मिशन कुशल कर्मी
कार्यक्रम है, कर्मी कार्यक्रम है, किसने शुरू किया था? तो दिल्ली की सरकार ने किया था, दिल्ली की गवर्नमेंट सरकार ने किया था। क्या? मिशन कुशल कर्मी शुरू योजना। क्या करा है? युवा ओलंपिक खेल के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था? तो पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था? सिंगापुर में किया गया था। और कब किया गया था? तो 2010 में किया गया था। 2010 में किया गया था पहले संस्करण का, युवा ओलंपिक खेलों का पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था? सिंगापुर में। और कब? 2010 में किया गया था। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन सा त्यौहार अगस्त सितंबर के महीने में मनाया जाता है? तो अगस्त और सितंबर के महीने में कौन सा मनाया जाता है? ओणम त्यौहार मनाया जाता है। और कहाँ मनाया जाता है? केरल। ये केरल का प्रमुख फेस्टिवल है, ठीक है। और जो मकर संक्रांति, ये तो जनवरी मनाई जाती है, 14 जनवरी को। बीकानेर महोत्सव, ठीक है, राजस्थान के कुछ पार्ट में मनाया जाता है, बीकानेर में खासकर राजस्थान के ही मनाया जाता है। ये महोत्सव होता है बीकानेर में। तो ओणम कहाँ? केरल का प्रमुख फेस्टिवल है। कौन से महीने में? अगस्त और सितंबर के महीने में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? हिंदू कॉलेज की स्थापना 1791 में कहाँ की गई? तो बनारस में की गई। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो वारेन हेस्टिंग के द्वारा। उस समय के गवर्नर कौन थे? वारेन हेस्टिंग। ये शिक्षा के लिए, हिंदू कानून एवं दर्शन शास्त्र के अध्ययन के लिए ये संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। इसका नाम क्या था? संस्कृत कॉलेज के नाम से स्थापना की थी। किसने? वारेन हेस्टिंग्स। ये गवर्नर थे उस समय, हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? श्यामाजी कृष्णानी वर्मा ने 1905 में इंडिया हाउस की स्थापना की। तो इंडिया हाउस कहाँ है? लंदन में है। तो इंडिया हाउस की स्थापना कहाँ उन्होंने की थी? लंदन में की थी। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन कि इंडिया हाउस कहाँ पे है? तो लंदन में है, ठीक है। वो कब स्थापना की थी? 1905 में। किसने की थी? श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने की थी। क्या करें? निम्नलिखित विकल्पों में सही युग्म का चयन करें। देखते हैं क्या सही युग्म है, चयन करते हैं। क्या कह रहा है हमारा? दूसरी पंचवर्षीय योजना कृषि पर फोकस थी। नहीं, कृषि पर फोकस हमारी पहली पंचवर्षीय थी, तो यहाँ पे दूसरी नहीं, पहली थी। क्या कह रहा है? तीसरी पंचवर्षीय योजना तीव्र औद्योगिक और बुनियादी उद्योग पर थी। नहीं, हमारी दूसरी और उसके तीसरी थी औद्योगिक पर थी। पहली पंचवर्षीय महान वोलिस मॉडल पर थी। नहीं, महान वोलिस मॉडल पर नहीं थी। किस मॉडल पर थी? हेराल्ड मॉडल पर थी। हेराल्ड डोमर मॉडल पर थी। हेराल्ड डोमर मॉडल पर थी, ठीक है। यहाँ पे महाबोलिस मॉडल पे नहीं थी। किस पे थी? हेराल्ड डोमर। चौथी पंचवर्षीय परिवार नियोजन पर थी। बिल्कुल सही। कौन सी पे थी? चौथी हमारी जो फोर्थ 5 ईयर प्लान था हमारा, किस पे था? परिवार नियोजन था। क्या करा? अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी संगीत के किस स्कूल के प्रतिपादक थे? तो अब्दुल करीम खान ये संगीत प्रतिपादक थे किस घराने के? तो किराना घराने के थे। और किराना घराना अगर देखा जाए कहाँ से लिया जाता है तो मूल उत्तर प्रदेश के, और अगर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर शहर के कैराना शहर से इसका उद्गम हुआ है, किराना घराना का। तो अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी संगीत किस स्कूल के प्रतिपादक थे? तो किराना घराना के प्रतिपादक थे। अगला क्वेश्चन क्या है? करंट क्या कह रहा है? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 2022 किस राज्य सरकार द्वारा लागू की गई? तो किस राज्य सरकार द्वारा लागू की गई? राजस्थान सरकार, क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस की सरकार है। तो कांग्रेस ही अपने ऐसे एक नेता के नाम पर ही कोई योजना लागू कर सकती है, ठीक है। और जैसे उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है तो यहाँ नहीं कर सकती, ठीक। अभी तक महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार थी, मगर अब इस समय बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन है। तो अगर किसी को नहीं मालूम था तो यहाँ से गवर्नमेंट से भी गेस कर सकते थे। तो राजस्थान में किसकी? कांग्रेस की सरकार है। तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 2020 कौन सरकार शुरू की है? तो राजस्थान सरकार ने शुरू की है, क्योंकि इंदिरा गांधी कांग्रेस की ही नेता थी और ये सबसे भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री भी हैं। और इंदिरा गांधी से एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जैसे भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। मगर भारत की बजट किसने पेश किया? जो वित्त मंत्री रहते हुए निर्मला सीतारमण ने। मगर अगर कहा जाए कि भारत की पहली महिला बजट पेश करने वाली तो इंदिरा गांधी। ये अपने पीएम पद पर रहते हुए इन्होंने बजट पेश किया, मतलब वित्त मंत्री का भी काम किया। तो ये यहाँ से कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन बनता है। क्या करें? निम्नलिखित में कौन सा उच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला है? तो ABC। इसकी ट्रिक होती है क्या? ABC। एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस और कोल। लास्ट में क्या होता है? कोल। तो सबसे उच्चतम कोट वाला कौन सा होता है? एंथ्रेसाइट होता है। और फिर क्या होता है? बिटुमिनस होता है।
तो राइट आंसर इसका क्या होगा, उच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला कौन सा होगा, एंथ्रेसाइट। अगला क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में कौन सी रबी की फसल, तो रबी की फसल कौन सी, ये रबी की फसलें अक्सर ठंडियों में बोई जाती हैं, ठंडी जलवायु के कारण रबी की फसलें होती हैं, ठीक है। तो कौन सा, गेहूँ है मगर ज्वार नहीं है, ठीक है। जौ और चना है, मक्का और मटर नहीं है, धान और कपास नहीं है। तो जौ अगर चना है, फिर यहाँ पे अगर गेहूँ, ये गेहूँ भी है, और फिर यहाँ पे मटर भी है, मटर भी हमारी रबी की फसल में आता है। तो ये क्या, जौ चना गेहूँ मटर ये सब रबी की फसलें हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सेकंड वाला। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ज्योतिबा फूले ने 1873 में गुलामगिरी निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी। तो किस भाषा में लिखी, ज्योतिबा फूले ने मराठी भाषा में लिखी। और किसने लिखी, मराठी भाषा में। गुलामगिरी अगर यहाँ पे पुस्तक लैंग्वेज पूछ दिया कि किस भाषा में, तो मराठी भाषा में, ठीक है। गुलामगिरी की रचना किसने की, ज्योतिबा फूले ने। कब की, 1873 से। यहाँ से 3 क्वेश्चन ये बन सकते हैं। और किस भाषा में है, तो मराठी भाषा में है। क्या कह रहा है, भारत के किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के संविधान के मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी। कब जोड़ा गया, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में। 1976 में किसकी गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की थी। और कौन उस समय सीएम था, तो इंदिरा गांधी थी। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। क्या कह रहा है, द एसआई यूनिट ऑफ एसिलरेशन, एसिलरेशन मतलब त्वरण का आपका फार्मूला यूनिट पूछ रहा है, तो क्या होगा, मीटर अपान सेकेंड स्क्वायर। ये बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर क्या होता है, v स्क्वायर अपान आर। तो क्या हो जाएगा इसका फार्मूला, डेल्टा वी अपान या डेल्टा टी। ये भी लिख सकते हो इसको, डेल्टा वी अपान डेल्टा टी। तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर अपान सेकेंड स्क्वायर। क्या करें, निम्नलिखित शास्त्रीय नर्तकियों में से किसे 2003 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सोनल मालसिंह, सुनैना हजारीलाल और सोयना नारायण और कुमदुनी लखिया। तो 2003 में पद्म विभूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था, तो सोनल मानसिंह को सम्मानित किया गया था। अगर सोनल मानसिंह पूछा जाए तो सोनल मानसिंह जो हैं उड़ीसी नृत्य के शैली के प्रतिपादक हैं, रिलेटेड हैं या संबंधित हैं सोनल मानसिंह। और ये सोनल मानसिंह जो हैं ये ओमेन है, यहाँ पे नाम से ये ना समझना है कि पुरुष हैं, ये क्या है, ओमेन है। तो गाइस ये आज के फर्स्ट एंड सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन थे 25 और 25, जिनका हमने डिटेल में सॉल्यूशन देखा। लगभग 50 क्वेश्चन, 25 में 50 क्वेश्चनों का हमने डिटेल में सॉल्यूशन देखा। क्योंकि अभी सीजीएल मेंस का शुरू है 2 तारीख से एग्ज़ाम, ठीक है। उसके बाद 9 तारीख से सीजीएल का एग्ज़ाम है। जो प्री वाला होता है जो वैसे ही हो रहा है, क्योंकि ये मेंस में सिलेबस चेंज हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग 30 क्वेश्चन पता नहीं कैसे क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। मगर ये जो हम लोग सीजीएल का देते आ रहे हैं उसमें तो हूबहू ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कोई रिपीटेड हो सकता है, तो और इसमें कोई भी नए क्वेश्चन नहीं है, सारे प्रीवियस ईयर हैं क्वेश्चन।